हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम डिविजिबिलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे जो अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिविजिबिलिटी नियम के बारे में बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 2, 3, 6, 5, स्टार 4 में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो। चूंकि यह संख्या 4 से विभाज्य है इसलिए इसके लास्ट के 2 डिजिट भी 4 से विभाजित होंगे। लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित होने के लिए स्टार के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 में से किसी एक अंक को आना चाहिए। चूंकि वह सबसे बड़ी पूछ रहा है इसलिए इन सभी में सबसे बड़ी 8 है, इसलिए इसका आंसर 8 हो जाएगा। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 अंकों की संख्या 4x 5 7 3 y संख्या 72 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान है। 72 से विभाजित होने के लिए संख्या को 8 और 9 दोनों से विभाजित होना पड़ेगा। पहले हम इसमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। देन उसके बाद 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 से विभाज्य होने के लिए लास्ट के 3 अंकों को 8 से विभाजित होना पड़ेगा। 8 नंबर 72 एक बचेगा। अब y की जगह 6 होने पर ही यह संख्या 8 से विभाजित होगी तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 5 19, 16 और 5 21, 21 और 4 25। अब x की जगह 2 आने पर यह 27 हो जाएगा जो कि 9 से विभाजित होता है। 2 आने पर 27 हो जाएगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब x प्लस y 2 प्लस 6 इक्वल टू 8। ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 11 अंकीय संख्या 5y588480 x6 x इक्वल टू y नहीं है। यदि 72 से विभाज्य है तो रूट x y का मान है। क्वेश्चन भी एज इट इज पहले जैसा ही है। इसमें 72 से विभाजित है अतः इसको भी 8 और 9 दोनों से विभाजित होना पड़ेगा। पहले 8 से चेक करते हैं फिर 9 से चेक करेंगे। अब इसमें 8 6 48, 8 6 48 यानी यहाँ पर कितना माने x की जगह, लगभग x की जगह 7 मानने पर x की जगह 3 मानने पर यह 5 बच जाएगा। जब 8 7 56 हो जाएगा यानी कि ये x की जगह 3 मानने पर 8 से विभाजित हो जाएगा तब x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 3 है तब इनको जोड़कर देखते हैं। जोड़ने पर यह 9 से विभाजित होगी। 6 और 3 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 और 4 26, 26 और 8 34, 34 और 8 42, 42 और 5 47, 47 और 5 52, 52। हम 52 को भी जोड़ सकते हैं। 5 और 2 7 यानी कि y की जगह 2 रखने पर यह संख्या 9 से विभाजित भी हो जाएगी।
जब x बराबर 3 y बराबर 2, देन रूट एक्स वाई इक्वल टू रूट 3 इंटू 2 बराबर रूट 6। ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का न्यूनतम मान क्या हुआ जिससे 517 x 324 संख्या 12 से विभाज्य हो जाए। 12 से विभाजित होने के लिए संख्या को 4 और 3 से विभाजित होना पड़ेगा। तो 4 से विभाजित होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित हैं, तो अतः यह संख्या 4 से विभाजित है। अब 3 से देखते हैं। 4 और 2 6, 3 9, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 17 और 5 22, 22 यानी कि x की जगह 2 रखने पर न्यूनतम 2 रखने पर यह 24 हो जाएगा, जो 3 से विभाजित हो जाता है, अतः x की वैल्यू 2 ही आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 अंकों की एक संख्या 2094x843y2 88 से विभाज्य है तो x के अधिकतम संभव मान के लिए 5x - 7y का मान है। तो वही 88 इससे विभाजित होने के लिए 11 और 8 दोनों से विभाजित होना पड़ेगा। तो यहाँ हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल पहले चेक करते हैं। इसके अंतर्गत लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित होने चाहिए। अब देखते हैं 8 एकम 8 8 3 24 यानी y की वैल्यू 1 भी हो सकती है। जब 1 होने पर यह 72 हो जाएगा, जो 8 से विभाजित हो जाएगा। y की वैल्यू और भी हो सकती है, देखते हैं। 8 3 24 तो 1 निकल आई, 8 चौक 32, देन y की वैल्यू 5 भी हो सकती है। तब 5 होने पर 8 चौक 32 और 8 चौक 32 हो जाएगा। y की वैल्यू और देखते हैं और हो सकती है क्या। हाँ, एक और हो सकती है। 8 चौक 32 9 हो सकती है। जब 9 होने पर है 72 हो जाएगा, जो कि 8 से विभाजित हो जाएगा। अब इन वैल्यूओं पर x की वैल्यू निकालते हैं। 11 से विभाजित होने के लिए एकांतर क्रम के अंकों का योग का डिफरेंस 0 या 11 होना चाहिए। देखते हैं 2 और 3 5 8 13 4 17 17 प्लस 0 17 17। अब y की जगह पहले 1 रख कर देखते हैं। 1 और 4 5, 5 प्लस x, 5 और 9 14 प्लस x, 16 प्लस x, 16 प्लस x। यहाँ पर x की वैल्यू 1 ही आएगी, जो कि अधिकतम नहीं है, इसलिए अब 5 और चेक करते हैं। y की वैल्यू 5 चेक करते हैं। 5 4 9, 9 प्लस x, 9 9 18 प्लस x, 18 2 20 प्लस x। अब 20 प्लस x, यहाँ से x की वैल्यू 8 आ सकती है। इससे और देखते हैं, क्या पता है इससे 9 आ जाए, जो कि बड़ी हो 8 से। चेक करते हैं। 9 4 13, 13 प्लस x, 13 और 9 22 प्लस x, 22 2 24 प्लस x, 24 प्लस x।
यहाँ से x की वैल्यू 4 ही आ सकती है, तो x की वैल्यू 8 अधिकतम है, यानी x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 5 होने पर है। जब y की वैल्यू 5 हो जाएगी और x की वैल्यू 8 हो जाएगी, अब इसमें मान रखने पर आंसर आ जाएगा 5 चट्टे 40 माइनस 35, 7 पंजे 35, 5 आंसर 40 माइनस 35 इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक 9 अंकों की संख्या 32x4115/2 88 से विभाज्य है तो y के न्यूनतम संभव मान के लिए 4x माइनस y का मान क्या है। 88 से विभाज्य है, यानी 11 और 8 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। पहले 8 से y की वैल्यू निकालते हैं, फिर 11 से x की वैल्यू निकल आएगी। 8 के अंतर्गत लास्ट के 3 डिजिट को 8 से विभाज्य होना चाहिए। पहले 8 से 48, 8 से 48 y की वैल्यू 5 आ सकती है, जिससे है 72 हो जाएगा, और 8 नाम 72 8 से विभाज्य हो जाएगा, और y की वैल्यू 8 से 48 1 भी आ सकती है, जिससे है 3 बच जाएगा और 32 हो जाएगा। 8 चौक 32 8 से विभाज्य हो जाएगा। y के न्यूनतम संभव मान के लिए बोल रहा है, तो y के न्यूनतम वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। y की वैल्यू 1 पर x की वैल्यू निकालते हैं 11 का डिविजिबिलिटी नियम लगा के। 11 के अंतर्गत एकांतर क्रम के अंकों का योग का डिफरेंस 0 होना चाहिए। 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 प्लस x, 8 और 3 11 प्लस x, 11 प्लस x। अब y की वैल्यू 1 आ गई थी। 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 आ रहा है। अब x की वैल्यू 8 रखने पर 11 प्लस 8 19, 19 और 8 का डिफरेंस 11 आ जाएगा, जो कि 11 से विभाज्य होगी। x बराबर 8, y बराबर 1, तो x बराबर 8। अब 4x माइनस y की वैल्यू निकालने के लिए x और y की वैल्यू इसमें रख देते हैं। 4x माइनस y बराबर 4 इंटू 8 माइनस 1 बराबर 32 माइनस 1 31, 31 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दी गई संख्या 925x85 11 से विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान क्या है। यहाँ तो डायरेक्ट 11 से ही पूछ रहा है, तो 11 के लिए एकांतर क्रम के अंकों का योग का डिफरेंस 0 या 11 होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। 5 एक्स 5 प्लस एक्स, 5 2 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स। अब 8 और 5 13, 13 और 9 22, 22, यानी एक्स की जगह 15
लिख नहीं सकते, तो x की जगह 4 ही आएगा। तो x बराबर 4, इसको न्यूनतम वैल्यू भी बोल सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू केवल एक ही है जो कि 4 है। तो x बराबर 4 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 1005x4 8 से पूरी तरह से विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक होगा। इसमें 8 से पूछ रहा है, 8 के अंतर्गत लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित होनी चाहिए। देखते हैं, पहले 8 संग 48 करने पर 8 संग 48 करने पर x की जगह 8 आ सकता है, तब यह 60 पर हो जाएगा, 8 64 जो कि 8 से विभाजित हो जाएगा। और देखते हैं वो आ सकती है क्या x की वैल्यू, 8 7 56, एक और आ सकती है 8 संग 48, 0 और आ सकती है। 8 संग 48 करने पर है 0, 8 संग 48 करने पर 2 बच जाएगा जिससे 24 हो जाएगा। 8 3 24 है, 8 से विभाजित हो जाएगा, तो 8 और 0 दो वैल्यू आ गई। वह पूछा है x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक होगा, सबसे छोटा 0 है, इसलिए इसका आंसर 8 ना होते हुए 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, मैंने आज डिविजिबिलिटी रूल के इम्पोर्टेंट 8 क्वेश्चंस करा दिए हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।